नमस्कार, स्वागत है आप सबों का मेरी कक्षा हिंदी साहित्य और संवेदना में। आज की कक्षा में हम अंतरा भाग 1 में संकलित कवि कबीर दास जी के पद की व्याख्या पढ़ेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको एक पद की व्याख्या बताई, प्रथम पद की। आज हम द्वितीय पद की व्याख्या देखेंगे। तो आइए सर्वप्रथम हम पद पढ़ें। बालम आवो हमारे गेह रे, तुम बिन दुखिया देह रे, सब कोई कहे तुम्हारी नारी, मोको लागत लाज रे। दिल से नहीं लगाया तब लग कैसा स्नेह रे, अन्न न भावे नींद न आवे, गृह बन धरे न धीर रे। कामिन को है बालम प्यारा, ज्यों प्यासे को नीर रे। है कोई ऐसा पर उपकारी, पिवसो कहे सुनाए रे। अब तो बेहाल कबीर भयो है, बिन देखे जीव जाए रे। इसमें कुछ ऐसे शब्द हैं जो थोड़े कठिन हैं, तो मैं थोड़ी जानकारी अभी दे देती हूँ उसके संदर्भ में। तत्पश्चात जब हम व्याख्या इसकी देखेंगे तो आपको वो स्वतः समझ में आ जाएगी। जैसे प्रथम पंक्ति में है शब्द बालम। यहाँ बालम का अर्थ है पति प्रिय। आवो, आवो का अर्थ है आना। गेह, गेह अर्थात घर। बिन, बिन का अर्थ है बिना। दुखिया, दुखिया का अर्थ है कष्ट पाने वाला, जिसे कष्ट हो रहा हो। देह अर्थात शरीर। मोको, मोको का अर्थ है मुझे। स्नेह, स्नेह अर्थात प्रेम। भावे का अर्थ है अच्छा लगना। गृहवन अर्थात घर रूपी वन। धैर्य, धैर्य का अर्थ है धारण करना। धीर, धीर अर्थात धैर्य। कामिन का अर्थ है प्रेमी। नीर, जल। जीव, आत्मा, प्राण। परोपकारी, दूसरों की भलाई करने वाला। पिवसो, प्रिय। बेहाल अर्थात बुरा हाल। तो आइए इसकी व्याख्या हम देखें। बहुत ही खूबसूरत पंक्तियां हैं ये, और इसकी व्याख्या भी बहुत सुंदर है। तो जब हम व्याख्या देखेंगे तो पंक्तियों का अर्थ जब समझ में आने लगेगा, तब आपको इसके सौंदर्य के संदर्भ में पता चलेगा। तो इसमें प्रथम पंक्ति में कबीर दास जी कहते हैं कि बालम आवो हमारे गेह रे। यहाँ बालम वे किसे संबोधित कर रहे हैं? ईश्वर को, परमात्मा को। वे इस पद में स्वयं को पत्नी तथा ईश्वर को पति अर्थात परमात्मा के रूप में मानते हैं। तो जब हम व्याख्या करते हैं तो व्याख्या हम 3 अनुच्छेदों में करते हैं। प्रथम अनुच्छेद में हम प्रसंग या जिसे हम संदर्भ कहते हैं वो लिखते हैं। तो आप संदर्भ में यहाँ लिख सकते हैं कि ये जो पद है इसमें कबीर दास जी ने स्वयं को विरहिणी नारी के रूप में प्रस्तुत किया है। विरहिणी अर्थात ऐसी नारी जो वियोग की दशा में हो, जो अपने पति से, अपने प्रिय से दूर हो। तो आइए किस प्रकार वह जो विरहिणी नारी है अपने पति से अर्थात ईश्वर से दूर है, उसका चित्रण यहाँ हम देखें। कबीर दास जी यहाँ स्वयं को पत्नी अर्थात आत्मा के रूप में देखते हैं और ईश्वर को पति अर्थात परमात्मा के रूप में देखते हैं। और वे कहते हैं कि हे परमात्मा, हे पति, आप हमारे घर आ जाओ। आवो हमारे गेह रे, गेह अर्थात घर। कि हे मेरे बालम, हे मेरे पति, आप हमारे घर आ जाओ। तुम बिन दुखिया देह रे, क्योंकि तुम्हारे बिना यह जो मेरा शरीर है वह दुखी है। आप मेरे पास आकर मेरी विरह व्यथा को दूर करो। यहाँ कबीरदास जी कहते हैं कि सब कोई कहे तुम्हारी नारी, मोको लागत लाज रे। कि तुम मुझसे दूर हो तो लोग यहाँ मुझे चिढ़ाते हैं, अर्थात तुम मेरे पास चले आओ और जो मेरी विरह व्यथा है उसे दूर करो। क्योंकि यह जो सारा संसार है, यह जो संपूर्ण संसार है, सब मुझे चिढ़ाते हुए कहते हैं कि मैं आपकी पत्नी हूँ और आप मेरे पास नहीं हैं, क्योंकि पति पत्नी के पास होते हैं। इस कारण से, इस बात से मुझे बहुत शर्म आती है। आगे वे कहते हैं कि जब तक पति दिल से नहीं लगाएगा, हृदय से नहीं लगाएगा, दिल से नहीं लगाया तब लग कैसा स्नेह रे।
यहाँ कबीरदास जी कहते हैं कि जब तक आप मुझे अपने हृदय से नहीं लगा लीजिएगा, तब तक मैं कैसे मान लूँ कि आपका जो प्रेम है वह मेरे लिए है। इसलिए आप जितनी जल्दी हो सके आ जाइए और मुझे हृदय से लगा लीजिए, ताकि मैं प्रेम को पूर्णता से प्राप्त कर सकूं। आगे भी बहुत सुंदर उदाहरण देकर कहते हैं कि अन्न न भावै नींद न आवे, गृहबन धरै न धीर रे। जब कोई स्त्री या फिर जब कोई प्रेमिका अपने पति अपने प्रेमी से दूर हो जाती है तो उसे कहीं भी चैन नहीं मिलता, उसे अन्न भी अच्छा नहीं लगता, कुछ भी अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ ठीक उसी प्रकार कबीरदास जी ईश्वर से कहते हैं कि आपके बिना मुझे ना ही अन्न अच्छा लगता है और ना ही नींद आती है, और यह जो घर है, घर रूपी वन में मेरा धैर्य भी धारण करने को मन नहीं होता है, मुझे अर्थात मुझे कहीं भी मन नहीं लगता। आगे वे कहते हैं कि कामिन को है बालम प्यारा, ज्यों प्यासे को नीर रे। अब यहाँ पे और सुंदर उदाहरण देकर वो कहते हैं कि जिस प्रकार प्रेमिका को अपना पति प्यारा लगता है और प्यासे को पानी अच्छा लगता है, उसी प्रकार आप भी मुझे अच्छे लगते हैं। मैं तो आपके प्रेम की, आपके दर्शन की प्यासी हूँ, अतः जब तक मुझे आपका दर्शन नहीं हो जाता मेरी प्यास नहीं बुझेगी। यहाँ कह जिस प्रकार एक प्यासी को हम जब तक पानी ना दें तब तक उसका प्यास किसी अन्य चीज़ों से नहीं बुझ सकता, ठीक उसी प्रकार एक आत्मा की जो प्यास है वो परमात्मा के दर्शन के लिए संपूर्ण जीवन इच्छुक रहता है। अतः यहाँ पे कबीरदास जी बहुत ही सुंदर उदाहरण देकर कहते हैं कि हे बालम, अगर आप मेरे पास नहीं आएंगे और चूंकि आप मुझे एक कामिन को अर्थात एक स्त्री को उसका पति बहुत प्यारा होता है, तो तब तक मेरे नैनों की प्यास नहीं बुझ सकती, अतः आप मेरे पास आ जाएं। आगे भी कहते हैं, है कोई ऐसा पर उपकारी, पिवसों कहे सुनाए रे। अब यहाँ पे कबीरदास जी कह रहे हैं कि इस संसार में ऐसा भी कोई परोपकारी है जो जाकर उसके प्रिय से उसके मन की बात कह सके। आगे वे कह रहे हैं कि अब तो बेहाल कबीर भयो है, बिन देखे जीव जाए रे। वो कहते हैं कि अगर कोई परोपकारी मनुष्य जाकर मेरे प्रिय से मेरे हृदय का हाल कह दे तो अच्छा हो, क्योंकि प्रियतम के बिना इस आत्मा का अर्थात परमात्मा के बिना यह जो आत्मा है उसका हाल बहुत बुरा हो रहा है। ऐसा लगता है कि जैसे प्रियतम के विरह में अब तो उसके प्राण ही निकल जाएंगे, अर्थात उसके बिना वह जीवित नहीं रह सकती। तो यह इस पद की व्याख्या हो गई। अब हम काव्य सौंदर्य में लिख सकते हैं। बताया था मैंने कि पद की जो भाषा है वो सदुक्करी भाषा है, और इन पंक्तियों में वियोग की आध्यात्मिक अभिव्यक्ति का दर्शन होता है कि कैसे वियोग में रहने के बाद किस प्रकार दशा होती है विरहिणी की। तो यहाँ पे इस वियोग में ये साधारण वियोग नहीं है, बल्कि एक भक्त का, एक आत्मा का परमात्मा को पाने की व्याकुलता की अभिव्यक्ति इन पंक्तियों में हुई है कबीरदास जी के माध्यम से। तो इसलिए हम यहाँ कह सकते हैं कि वियोग की जो दशा है उसमें आध्यात्मिक अभिव्यक्ति दर्शनीय है। इसके साथ साथ इन पंक्तियों में अनुप्रास, रूपक एवं उत्प्रेक्षा अलंकार दिखाई दे रहा है। धन्यवाद।